नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की सरगर्मी जोरों शोरों पर है। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ समस्या दिखा जनता के बीच में कि आप चुनाव लड़ने का फैसला लिए? लोगों के आश्वासन पे ही मुझे इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। आखिरी समय में मैं 1 तारीख को एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि मेरे अलावा शायद कोई उपयुक्त उम्मीदवार लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरी 3 बार की तैयारी थी और जनता में एक उत्साह है, एक प्राकृतिक स्वाभाविक ज़रूरत आ गया था लोगों में कि एक तीसरा उम्मीदवार हो, क्योंकि विकल्प के अभाव में वोटिंग का अनुपात काफ़ी तेज़ी से घट रहा था। नोटा दबने के चांसेस बढ़ रहे थे। कई बार लोग अपने अपने दल में साथ में रह के भी उसको हराने में लगे थे। तो विकल्प क्या था? वो तीसरे विकल्प की ज़रूरत थी। लोगों के कहने से मेरी अपनी तैयारी भी थी और एक व्यक्ति विशेष समुदाय के लोगों को ही यहाँ से बार बार आजमाने से भी लोगों में रोष है। यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार पूछने से भी यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, सब दोनों कह सकते हैं कि बाहरी हैं। एक कुछ दिनों से यहाँ बसे हैं, लेकिन अभी भी उनका हेडक्वार्टर वहीं हाजीपुर में है। एक तरफ डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं और दूसरी तरफ अजय निषाद हैं, और इस बीच में आप अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं? मैं अपने आप को, एक पुरानी कहावत है, ऐसे तो बोलना गलत है कि 2 के झगड़े में तीसरे को अक्सर लाभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी तैयारी है, मैं जनता के उम्मीदवार के तौर पर ही आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने पार्टी में रह के भी पार्टी के लिए सबसे अधिक काम किया। बैनर पोस्टर लगाने से लेकर अखबार में विज्ञापन से लेकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन हम जिस पार्टी में थे वो पार्टी ठीक अपोजिट पार्टी के उम्मीदवार को आखिरी समय में मैदान में उतारा है, जो नॉन परफॉर्मर रहे हैं, लोगों की पसंद नहीं रहे हैं। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से बनता है और थोड़ा समय भी बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा रहेगा। मुजफ्फरपुर की जनता जो फैसला लेगी उसको लेकर के पूरी दुनिया के जनतंत्र में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि एक मुजफ्फरपुर की जनता क्या अपना उम्मीदवार भी देकर के चुनाव जिताने का कार्य कर सकता है। जनसंपर्क के दौरान कितना कुछ रिजल्ट मिल रहा है? जनसंपर्क के दरमियान मैं व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूँ कि 90% लोग मुझसे खुश हैं। अब वो वोट में कन्वर्जन में पार्टी फैक्टर भी होता है, कई बार जाति फैक्टर भी होता है, लेकिन इस बार ये सब चीज़ें कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं और मैं बहुत मजबूती से मुजफ्फरपुर के, अभी तो बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोगों के द्वारा लाया गया हूँ। जैसे लोगों को पता लगता है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि मेरा 100% आपके लिए रहेगा, निस्वार्थ रहेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे मैं राजनीतिक दल के लोग जितनी हर हिसाब से लड़ते हैं, मैं उतना मेरे पास अभी संसाधन का अभाव है, अनुभव का भी अभाव है, लेकिन ये लोगों का चुनाव है। जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो काफ़ी सारा समस्या आया होगा जिसके लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, और जनता वहीं आपको जीत का माला पहनाती है, तो उन समस्याओं में से प्राथमिकता के रूप में किस कार्य को लेना पसंद करेंगे? नहीं, मुजफ्फरपुर तो एक आदर्श जिला बनेगा। आदर्श जिला इसमें बनेगा कि सारे अधूरे कार्य जब व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे तो ये पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। नदियाँ हैं, रिवर फ्रंट नहीं है। पटना में देखा है आप लोगों ने कितना अच्छा रिवर फ्रंट बना है। यहाँ के स्थानीय नेताओं का भी कार्य है। हवाई अड्डा का कार्य अधूरा है। यहाँ तो मच्छर सैकड़ों हजारों लीटर खून पी जाता है लोगों का, उसका नियंत्रण नहीं हो पाया है। कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछना है, कोऑपरेटिव बनना है, एक न्यू टाउन की स्थापना है, बाईपास या रिंग रोड के निर्माण को गति देना है, युवाओं में एक सिंगल विंडो देकर के उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। सभी सब क्षेत्रों में समस्या बहुत गहरी है, उस सभी का समाधान होगा और एक पॉलिट ब्यूरो टाइप से बना करके होगा। रोजगार की भी समस्या यहाँ काफ़ी देखी जा रही है। रोजगार की समस्या तो पूरी दुनिया में है, भारत में अधिक है और उसमें बिहार में सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का अनुपात अधिक है। लेकिन वो जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है रोजगार की समस्याओं को, वो तरीका भी गलत है। इंडिया में स्वरोजगार पे बल देने की ज़रूरत है। इंडिया का, भारत का पुराना यही आधार रहा है, स्वरोजगार से ही हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? 1% सरकारी क्षेत्र में मिलेगा और अधिक से अधिक 10 से 20% इसमें मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। लेकिन जब लोग स्वरोजगार करेंगे तो अपने आप कोऑपरेटिव का निर्माण होगा, गुणवत्तापूर्ण चीज़ों का उत्पादन होगा, उसका प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एक्सपोर्ट होगा, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। ऐसे भी कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित उद्योगों पर मेरा सर्वाधिक ध्यान है। सम्मानित लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सम्मानित लोगों से अपील है कि मौका है, आप बार बार मूर्ख बनते हैं और इस बार मौका है। 10 दिनों में आप सोच विचार के उम्मीदवारों का चयन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे लोग मुझे वोट दीजिए, आप जिनको भी वोट दीजिए बाद में पछताइएगा नहीं कि
ये 10 दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 वर्षों के ऊपर। और इस 5 वर्षों के ऊपर जो 10 दिन महत्वपूर्ण है, इस 10 दिनों में ही लोगों को समझने का मौका है। और मुजफ्फरपुर तो फिर से बहुत कुछ सिखाएगा। वो EVM पे 17 नंबर पे कैंची छाप, शायद पूर्णिया में भी यही छाप था, वहाँ भी लोगों का उम्मीदवार के रूप में एक कैंडिडेट जिसको हमारी पार्टी टिकट काटने का कार्य किया। जब पूर्णिया की जनता प्रणाम पूर्णिया को फॉलो करता है तो मुजफ्फरपुर की जनता भी मिशन मुजफ्फरपुर को निश्चित रूप से फॉलो करेगा। और मुजफ्फरपुर तो ऐसे भी क्रांति का भूमि रहा है। यहाँ खुदीराम बोस यहीं से अपना अलग जगह थे। इस बार मुजफ्फरपुर की जनता साइलेंट रिवॉल्यूशन लाएगा और EVM दबेगा, कस के वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आधा से अधिक लोग, मुझे निश्चित रूप से जो भी वोटर है, आधे से अधिक लोग आखिरी समय तक मेरे बारे में जानते हैं और जान जाएंगे। अभी बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है कि मैं खराबी हुआ हूँ, वो सब वोट में कन्वर्जन होगा। अच्छा, क्या परिचय क्या होगा? जितेंद्र कुमार मंडल है। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा कोई NGO नहीं है। मैं शैक्षिक रूप से इस कार्य को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में गति देकर के कर रहा हूँ। और मेरा एक सपना है कि कृषि आधारित उद्योगों का और कोऑपरेटिव का एक बड़ा जाल बना के इंडिया को एक नया मॉडल दिया जाए, जिसका शुरुआत मुजफ्फरपुर से ही होना है।